Assalamu alaikum to all of you. This is Saranwar. Today I Yeah, will take a walaikum class assalam. about plot and setting of the Black Book, the novel which we have started. कल हमने लास्ट टाइम हमने बल्कि कल हम लोगों ने इसके ऑथर के बारे में पढ़ा था हु was the author and we talk about some important events of his life and we discuss I told you about life and family and education of that author and about his importance at present time. और ये नॉवेल कब पब्लिश हुई थी इसका भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इट वाज पब्लिश जस्ट 20-25 years back. It was translated, it was actually published in Turkish language. Why? Because it was written by a Turkish writer, but later on it translated into many languages. So into English it was translated into 2005 or 6. So today we will talk about its plot and setting. हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इस नावल पर बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट. ठीक है, तो इसीलिए हम जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे. आज हम बात करेंगे इसके प्लॉट की एंड सेटिंग की. So the Black Book is the name of the novel and today we are talking about its plot and setting. Plot means the sequence of a story in any novel, drama or any story. प्लॉट अगर जानदार होगा तो कहानी कामयाब होती है. इफ द प्लॉट इज नॉट अ गुड वन देन द स्टोरी डज नॉट सक्सीड ऑफ एनी नॉवेल ऑफ एनी ड्रामा. सो हियर वी हैव द प्लॉट. प्लॉट की भी एग्जाम होती है, सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. जो आजकल जो आप ड्रामों में चल रहे हैं प्लॉट वो सिंपल प्लॉट है जिसमें हमें स्टोरी का पता होता है. वी नो अबाउट द स्टोरी की स्टोरी का एंड ये होगा. और जहाँ पे हमें स्टोरी के एंड का पता ही नहीं होता और कुछ भी एंड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एंड होता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहते हैं. सिंपल प्लॉट में हमें स्टोरी का पता होता है कि इसका ये एंड होगा. जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है जितना भी कुछ हो जाए हीरो के साथ उसको पकड़ लें, उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लें और उसको मतलब मार यहाँ तक हो जाए कि उसको जो है मारने के बिल्कुल करीब भी पहुंच जाए और यहाँ तक भी बात होगा कि मार भी दिया जाता है लेकिन फिर भी आखिर में जिंदा हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद के आखिर में वो जो है सब पर गालिब आ जाता है हीरो और सारे दुश्मनों को मार देता है और वो विक्टोरियस हो जाता है. इवन ऐसी भी कुछ फिल्म जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा है. ठीक है, इवन देर आर सर्टेन फिल्म्स आई हर्ड अबाउट देम कि वहाँ पर दिल पर गोलियां खाने के बाद हीरो बच जाता है. सो प्लॉट of modern dramas and films are normally simple one because we know about the ending. हमें उसकी एंडिंग का पता है, बीच में अगर कुछ मिस भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ ड्रामास होते हैं, देयर प्लॉट इज कॉम्प्लेक्स. सो हियर यू विल फाइंड प्लॉट. पहले तो ये देखेंगे कि पामुक्स जो है उसकी नॉवेल द ब्लैक बुक है. इट वाज पब्लिश इन 1991. तो ये पब्लिश हुई थी और उसका नाम था करा किताब. ये टर्किश लैंग्वेज में इसका नाम था. ठीक है, इट इज़ अ बिट ऑफ मिस्ट्री, अ डिटेक्टिव स्टोरी. एक किस्म का ये मिस्टीरियस नॉवेल है, मिस्ट्री इसमें एक सीक्रेट है एंड इट इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी, a history of Turkey and a philosophical discussion of identity. So this novel is a bit of a mystery, a detective story, and a history of Turkey and a philosophical discussion of identity. ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा. इस नॉवेल को आप पढ़ेंगे तो आपको उस तरह का मज़ा नहीं आएगा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू 20th century novel is different from 19th century novel. 20th century novel, if you read, you will not enjoy as you can enjoy reading the novel of 19th century. Here things are different. तो उसको समझना होता है, उसके उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है, उसकी सेटिंग को समझना होता है और what is happening inside the mind, this is very important, which one has to understand. So this novel is not a summer read, means you one written to entertain and pass the time, that you are reading it and you are passing your time. The words that best describe this work might be
इंट्रीगिंग एंड इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, ये आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करेगा और इंट्रीगिंग यानी कि मिस्टीरियस टाइप का। तो जो चीज़ जहन में रखने की वो ये है कि इट इज़ अ फिलोसफिकल डिस्कशन ऑफ आइडेंटिटी, हिस्ट्री ऑफ टर्की आपको इसमें मिलेगी, एंड इट इज़ अ मिस्ट्री मिस्टीरियस डिटेक्टिव स्टोरी। प्लॉट, अब प्लॉट में क्या है, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे कुछ ज़्यादा लिखा है, इसलिए लिखा ताकि आप लोग पढ़ें उससे, ठीक है। अदरवाइज स्लाइड्स में कम लिखा जाता है, बट आई हैव रिटन मोर सो दैट यू कैन रीड, और उसका मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। तो काइंडली आप स्लाइड से भी पढ़ लीजिएगा और वहाँ से भी देख लीजिएगा। So the protagonist of this novel is who? An Istanbul lawyer named Galip. एक लॉयर है इस्तांबुल का जिसका नाम गैलिप है। ही इज द प्रोटैगनिस्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, और तकरीबन सब पूरा नॉवेल इसी के गिर्द घूम रहा है। तो होता ये है कि ही फाइंड्स वन डे दैट हिज वाइफ, हर नेम इज रोया, शी हैज मिस्टीरियसली लेफ्ट हिम विद वेरी लिटिल एक्सप्लेनेशन। वो इसको छोड़ कर ले जाती है। एक दिन सुबह को जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ घर पर नहीं होती, एंड शी हैज लेफ्ट हिम, शी हैज गॉन, एंड शी उसके कोई इतना एक्सप्लेनेशन भी इसके हवाले से उसको नहीं मिलता। अब क्या है कि दिस लॉयर वेंडर्स अराउंड द सिटी लुकिंग फॉर हिज क्लूज टू हर वेर अबाउट, जहाँ जहाँ उसको लगता है कि वो हो सकती है, जा सकती है, उन जगहों पर जाकर वो ढूंढता है, उससे देखता है, मिलता नहीं, वो मिलती नहीं उन्हें। ही सस्पेक्ट दैट हिज वाइफ हैज टेकन अप विद हर हाफ ब्रदर, उसको ये भी शक करता है कि उसके हाफ ब्रदर के साथ उसकी वाइफ के कुछ रंजित ताल्लुकात थे। और उसका हाफ ब्रदर कौन होता है? ही इज अ कॉलमिस्ट, ही इज अ कॉलमिस्ट एंड नेम सिलाल। वो भी मिसिंग होता है, वो भी गायब होता है, तो उसको ये शक होता है कि कहीं उसके हाफ ब्रदर के साथ ये कहीं नहीं चली गई। द स्टोरी ऑफ गैलिप्स सर्च इज interspersed with reprints of Silal's columns, which are lengthy, highly literate meditation on the city and its history. तो होता ही है कि ये चला जाता है फिर उस सिलाल के दफ्तर में, वहाँ पे जब वो नहीं, ज़ाहिर वो भी गायब होता है, ये इसकी वाइफ भी गायब होती, तो ये शक ये करता है कि दोनों कहीं चले गए। अभी उसके जब नहीं मिलता सिलाल, तो उसके दफ्तर में जाता है, वहाँ जाके उसके दफ्तर के आर्टिकल्स वगैरह जो है वहाँ लिखना शुरू कर देता है। ये सोचता है कि जब वो लिखेगा सिलाल के नाम से, तो सिलाल लोग को उसको पता चलेगा सिलाल के किन किन के साथ ताल्लुकात थे, और बाकी चीज़ें भी नहीं पता चलेगी। याद रखिएगा, गैलिप इज अ लॉयर, ये एक लॉयर है, एंड ही नोज मेनी वेज टू फाइंड criminals and many ways to find people. Galip thinks that by living as Silal, he can find how Silal thinks and locate both him and his wife. अब वो ये जो सोचता है कि सिलाल के यहाँ जाके रहने से, उसके अपार्टमेंट में जाके रहने से और उसके काम वो करने से, जो उनके सिलाल के साथ कांटेक्ट में होंगे वो ये समझेंगे कि सिलाल ही लिख रहा है, तो उसको पता चलेगा उसके बारे में। अगर उसकी वाइफ भी कांटेक्ट में हुई उससे, तो वो भी सामने आ जाएगी। So he goes there, he lives in his apartment and he wears his clothes and he eventually writes his column, सब कुछ वही करता है। क्योंकि सिलाल मिल नहीं रहा होता, उसका अपार्टमेंट खाली होता है, तो ये वहीं चला जाता है, वहाँ जाके he lives over there, he writes columns over there and all he thinks, all such things he does over there. Why? Because he feels that by doing this thing, he will be able to find out Silal or Silal's context. गैलिप starts getting mysterious phone call. जब गैलिप ये सब कुछ करता है, I'm also using Urdu because I've heard that some students were facing problem when I was speaking English, so मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ा उर्दू में भी बोल दूंगा, so that no one face any problem. Galip starts getting mysterious phone calls from one of Silal's obsessed friends. तो गैलिप जो है उससे मिस्टीरियस कॉल्स आना शुरू हो जाती है जब वो सिलाल के अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ जाके उसे ही कपड़े पहनता है और उसके कॉलम्स लिखना शुरू कर देता है। जो काम वो सिलाल करा तो वही काम करना शुरू कर देता है। सो ही स्टार्ट्स रिसीविंग mysterious calls, especially one from Silal's obsessed friend. एक सिलाल का फ्रेंड होता है जो बहुत जिद्दी टाइप का होता है, उससे भी उसको मतलब ये कॉल्स आना शुरू हो जाती है। And he displays that obsessed friend displays an astonishing familiarity with the columnist writing, और वो बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की familiarity वाकफियत शो करता है
कॉलमिस्ट राइटिंग, कॉलमिस्ट में सिलाल की राइटिंग है, और इस वक्त सिलाल का जो रूप धारा हुआ वो किसने, वो गैलिप ने, ही इज एक्टिंग एज सिलाल. Then, after Galip's columns under Silal's name start to take the form of impatient plea to Roya. अब ये चीज़ें रोया के लिए impatient pleas के तौर पर होती हैं. A woman from Silal past misinterprets the article and calls Galip. अचानक एक खातून होती हैं, वो आर्टिकल को मिस इंटरप्रेट करती हैं, एंड शी कॉल्स गैलिप थिंकिंग दे आर एक्चुअली सिलाल्स अटेम्प्ट टू विन हर बैक. और वो ये समझ रही होती कि सिलाल वापस जो है वो उसको मनाना चाह रहा है, यानी कि दिस इज अ वुमन हु had relationship with Shilal in the past, but now she has no more relationship. But when Galip writes article by the name of सिलाल, तो वो इससे बहुत मुतासिर होती है और समझती है कि सिलाल इज अटेम्प्टिंग अगेन टू विन हर बैक, क्योंकि पता चलता है गैलिब को कि सिलाल और इस खातून का अफेयर रह चुका है. और जो फैन सिलाल को जो फैन गैलिब को फ़ोन कर रहा था, और जिससे जो बहुत ज़्यादा मतलब ये परेशान कर रहा था, पता चला कि वो उस हस्बैंड का है, इस खातून का हस्बैंड है जो जेलस है सिलाल से. So this is something that Caleb finds that the man who was obsessed, who was calling him again and again, and who was obsessed with him. So that man turns out to be a jealous husband of this woman who had affair with Silal in the past. ये एक चीज़ से पता चलती है. In an erratic twist, it turns out that the husband has been following Galip. इससे गैलिप को एक चीज़ पता चला, एक चीज़ का मालूम हुआ कि हस्बैंड जो वो गैलिप को फॉलो कर रहा था अराउंड स्टम्बोल in an attempt to find Silal through him. कि वो किस तरह से सिलाल को का से पता चल जाए, accounting for Galip's frequent apprehension that he is being watched. And through this, इससे ये भी गैलिप को पता चला कि इसे कोई इसको देख रहा है, कोई इसको वॉच कर रहा है, और वो यही शख्स था जो कि गैलिप को वॉच कर रहा था. Galip finally agrees to meet both of them at a public location. Galip finally agree हो जाता है कि वो इन दोनों से मुलाकात करेगा. स्टोर कॉल्ड अलादीन्स that figures in much of the narrative. एक स्टोर है जिसका नाम अलादीन, वहाँ पे वो मिलेंगे. Soon after सिलाल is shot to death, लेकिन बहुत जल्द सिलाल जो था उसको गोली मार दी गई गली में. रोया is found also shot in अलादीन स्टोर, और रोया जो थी इसको भी गोली मार दी गई, ये भी इसको भी मार दिया गया, यानी कि इन दोनों को मार दिया गया. The identity of the killer is never discovered for certain reasons. इन दोनों की डेथ होगी, इन दोनों को मार दिया गया, यानी कि कत्ल इन दोनों को कर दिया गया. बट द आइडेंटिटी ऑफ द किलर, जिन्होंने इसको कत्ल किया, उनकी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी सामने नहीं आई. इट हैज नेवर बीन डिस्कवर्ड. एंड द नॉवेल एंड्स विद द पोस्ट मॉडर्न ट्विस्ट ऑफ द ऑथर रिवीलिंग हिज प्रेजेंस इन द नैरेटिव. और इसका एंड उसी ट्विस्ट पर होता है, पोस्ट मॉडर्न ट्विस्ट ऑफ द ऑथर, जिसमें एक ऑथर अपने आप को रिवील करता है, अपने प्रेजेंस को रिवील करता है इन द नैरेटिव. So this is how the novel ends. It begins when Roya, the wife of Galip, she leaves. The wife of Galip, a lawyer, she leaves him without any proper explanation. And throughout the novel, Galip looks for Roya and also Silal, because he suspects, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है. और आखिर में जब वो दोनों मिलते हैं तो वो दोनों कत्ल हो चुके होते हैं, और उन दोनों के किलर्स का भी कुछ पता नहीं चलता, उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होती, और द नॉवेल एंड्स विद दिस. सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द नॉवेल. इसी तरह से द स्टोरी इज मोर कंसर्न विद एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ स्टोरी टेलिंग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिटी देन विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट. इट इज फुल ऑफ स्टोरीज विद इन द मेन स्टोरी. एक स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, और रिलेटिंग टू बोथ टर्कीज ऑटोमन पास्ट एंड कंटेम्पररी इस्तांबुल. और इसका जो सेटिंग है वो इस्तांबुल है जहाँ पे बनाई गई है. एंड यू विल फाइंड ग्लोरियस पास्ट ऑफ टर्की एज वेल.
इसी तरह से अगर हम सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग मीन्स द प्लेस वेयर द नॉवल or where the story the place where the story uh, takes place or occurs. So if we talk about the setting of this novel, the setting is Istanbul, the capital of Turkey. In 1990s, 1990 की दहाई में इस्तांबुल जो है वो इसकी जगह थी जहाँ पे नॉवल के सीन्स बने हैं एंड इस्तांबुल इज द capital of Turkey. Discussions can be found especially in Jalal's newspaper columns of other historical periods in Turkey. When you read this novel, you'll find Jalal newspaper columns and you'll find they are talking about the historical periods of Turkey. You'll also find the memories of the 1990s in the course of Galip's thoughts. Galip जो सोच रहा होता है उसमें आपको ये मिलेंगे memories भी. But the general time frame is 1 week in the 1990s. लेकिन जनरल जो टाइम फ्रेम की सेटिंग का वो एक हफ्ता है जिसमें ये नॉवेल में दिखाया जाता है टाइम जो इसका ये टाइम है in 1990s. When we study on a deeper level, we find beyond Galip's search for his wife, we find that Galip is searching for his wife and her half brother Jalal, Galip's half brother Jalal. Readers find a story about Istanbul. इसके साथ साथ इस्तांबुल की भी आपको कहानी सुनने को पढ़ने को मिलेगी. You will also come to know many things regarding Istanbul. Istanbul के बारे में you'll read many things regarding Istanbul like it was once called Byzantium in the 6th century BC and later Constantinople के नाम से ही था. Some of the points of interest mentioned in this novel include the location of Istanbul, a body of water that divides Turkey. इस तरह से आपको you will find many other pieces of information regarding Istanbul. इस्तांबुल के बारे में ये भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी. इस्तांबुल हैज सर्व्ड एज द कैपिटल सिटी ऑफ रोमन एम्पायर इन द 4th century, of the Byzantine Empire from the 4th century until the 13th century, of the Latin Empire in the 13th century, and of the Ottoman Empire from the 15th to 20th century. Islam is the dominant religion and has influenced the architecture of this ancient city. And then you'll also find here that in 1923 the Republic of Turkey was founded. So this novel will also give you the history of Istanbul. You'll find further things regarding this city Turkey, like it is nowadays a secular parliamentary representative democratic republic, rules Turkey, and nowadays here means, of course, nowadays things are better, but before these things were a little difficult. इसीलिए कहा जाता है कि if somebody wants to understand this novel, it is a masterpiece. If somebody wants to understand this novel, so it is better to grasp the deeper levels of generalized understanding of Istanbul's history, literature, and culture. So one should study or one should go through the history of Istanbul, literature, and culture. So this is recommended. You can get this thing from internet easily. Furthermore, readers might want to investigate an overview of Sufism and the Persism poet Rumi. उनको भी आप देख सकते हैं. These things will help you further. अभी तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं होगा कि you will study all these things. Of course, we have very short time, but later on, when you study this novel again, कभी अगर आपने इसको आगे पढ़ाना हो या आप इसको खुद पढ़ना चाहें कि वाकई में इसमें क्या, then you should go in detail and you'll find things very interesting. Then, in short,
It can be concluded that the story presents a conventional mystery story. It is a conventional mystery story from the very beginning to the end. You will find that a lawyer is looking for his wife, and he tries different ways. He even becomes Silal for some time, and he uses his identity in order to find his wife and Silal both. Finally, he receives a call that they both are they both agree to meet him, and he also receives calls from a person who is a jealous husband of the woman who had a relationship with Tilal. आखिर में क्या होता है कि he finds the dead body of both Tilal and his wife. They both are killed. They both are shot to death, and their killer is not found. उनके जो killers होते हैं जिन्होंने उन्हें कत्ल किया था, they are not found. And the novel ends. So it is a novel to entertain. It is not a novel to entertain and pass the time. It is something that will make you think. It is something that will take you to the deeper of human mind. It is something uh, that will that will make you see what is happening inside the mind. Pamak's work can be best described by the words intriguing and intellectually stimulating. The setting is Istanbul. Istanbul इसकी setting है जहाँ ये novel बनी, जहाँ ये कहानी बनी है. That place is Istanbul, and जो कि तुर्की में, and in the 1990s, और ये बात है 1990s की, but the general time frame is 1 week in the 1990s. और जो general time frame है वो एक हफ्ते का दौरानिया है 1990s में. So this is what we have about the plot and the setting of this novel. As I told you many times, कई मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ और बताऊंगा, so that it can be in your mind forever. कि 20th century novelist, 20th century dramas or 20th century literature is not easy to understand, especially novels, because writers have adopted different technique. And I told you, if you remember, 20th century novel is called psychological novel, और ये तकरीबन 20th century के end के में novel लिखी गई थी. So it was published in 1991. So psychological novel deals with human psychology, and human psychology is very difficult to understand. No one can predict about human being. Human beings are unpredictable. Similarly, when you read novels, so you will not understand at first. शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है. कभी कहाँ की बात हो रही है, कभी कहीं की बात हो रही है, कभी टाइम में मसले होंगे. It will be difficult to understand things, but once you start understanding, then things will become very easy and interesting for you. It's just like a mysterious novel. तो एक दफा समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आसानियाँ पैदा हो जाती है, but it takes time. It's not like this that you open the novel and from the very first day or from the very first reading you will start understanding everything. सब कुछ आपको समझ आने लग जाएगा, and no problem at all. It takes time. How long does it take? We cannot say. It's up to your interest, and it's up to your efforts. If you make efforts, if you read in a proper manner, then things will be good for you. Or if you read without any proper background knowledge, knowledge we both have. For example, I've given you background knowledge. I've told you about the setting. I've told you about you know its plot. So it will help you in understanding the novel. But if you had not known about these things, then things would have been difficult and different. So this is what we have about this novel. Now I will stop recording and you can ask me your questions because it will become heavy. Thank you very much. I'm stopping now recording. You can ask me your question.